फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक एवरीवन विल बी फाइन। बेटा, ये मैं आप बिहार के लोगों के लिए ये कहिए तो एक तरह से जो बोलते हैं ना कि खुशी और दुख दोनों एक साथ आ जाए, वैसा ही खबर आ चुका है। ठीक है, तो बेटा मैं कल पढ़ी थी तो सिर्फ ऊपर ऊपर ही देख ली थी कि सेवेंथ फेज़ का लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो मुझे लगा कि वो जो सिक्स फेज़ था जिसमें टीचर की बहाली हुई थी, शिक्षकों की बहाली हुई थी, उसी आधार पे होगा। लेकिन बेटा इसमें बहुत सारे चेंजेज आ चुके हैं। नई नियमावली जो आई है, बहुत चेंजेज है। ये जो नोटिफिकेशन है आप इसे पढ़ लेना, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, लेकिन मैं छोटे में करके इसको लाई हूँ। इसमें मेन उनका वो जो नई नियमावली में चेंजेज लाए हैं वो इस आधार पे लाए हैं कि उनको शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार चाहिए। उनकी मतलब वो अच्छे से पढ़ाने वाले हों, अच्छे टीचर हों। इनका कहने का सेंस है कि वो अच्छा टीचर एक लाना चाहते हैं। तो बेटा मैं देखी हूँ बहुत बच्चे दुखी हैं, बहुत ही बच्चे दुखी हैं। मेरे पास बहुतों का फ़ोन आया है। बहुत बच्चे, मतलब मैं देख रही हूँ बिहार के रो रहे हैं, लड़कियाँ, बहुत औरतें, मतलब बहुत परेशान हैं बेटा। जो कि आप देखे भी होंगे धरना पर बैठी हुई थी। उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि वो सीटेट क्वालिफाई कर चुकी हैं, स्टेट क्वालिफाई कर चुकी हैं। उन्हीं के बेस पर जैसे सिक्स फेज में शिक्षकों की बहाली हुई थी, उसी के आधार पर इसमें भी होगा। लेकिन जब नया नियमावली जो लागू हुआ है बेटा, जो आ चुका है, उसमें बेटा बहुत चेंजेज आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों के मन में। ये क्वेश्चन अमर उजाला मैं पेपर पढ़ रही थी, उसमें अच्छा खासा क्लियर कर चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा है बेटा। और इसमें बेटा ये देखिए, इन्होंने बिहार में केवल बिहार के लोग ही शिक्षक बनेंगे। ये सारी चीज़ें जो और से 2006 में, 2006 से पहले जो भी टीचरों की बहाली होती थी बेटा, वो परमानेंट होती थी। लेकिन 2006 से नियोजित शिक्षक ही भर्ती होते थे बेटा। हम कह सकते हैं कि अब जो भी आ रहा था वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता था। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इसको उसी आधार पे होता था। लेकिन जो सिक्स फेज में जो जिस शिक्षकों की बहाली हो चुकी है, अभी बेटा मेरे बगल की एक लड़की गई है, उसका भी हो गया है। 27 को ज्वाइनिंग है उसका बिहार में। लेकिन बेटा अब देखो, इसमें वो भी कहा जा रहा है कि सिक्स फेज के जो टीचर हो चुके हैं उनकी भी ये एग्ज़ाम होगी। और ये एग्ज़ाम जो लेगा वो बीपीएससी लेगा बेटा। जो भी बिहार के लोग होंगे उनको पता होगा कि बीपीएससी कैसा पेपर लेता है। उसका टफ होता है बेटा, उसका पैटर्न टफ होता है, वो अच्छा खासा पेपर लेता है। तो ये एक कहीं ना कहीं बच्चों के मन को दुखी करने वाली बात हो गई, क्योंकि जो बच्चे सोच रहे थे कि मेरिट बेसिस पर बन जाएगा, उनके लिए थोड़ा दुखदाई है बेटा। लेकिन आप सब्र रखो बेटा। एक खुशी की बात ये सोचो कि 3 लाख वैकेंसी आने वाली है बेटा, ये खुशी की बात है, एक पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर मान लो आपने अनशन किया या कोई चीज़ और ऐसी की जिससे क्या हो सकता है कि जो थोड़ी सी, जो नहीं होता है कि थोड़ा बहुत आपको राह दिखा है कि नौकरी मिल जाएगी, एक और पेपर देना है। तो मैंने आपको इससे वीडियो पहले बताया था, उसमें बताया था कि बेटा टीचर की अब जो बहाली हो रही है बहुत ही टफ हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ इन्होंने क्लियर कर दिया कि इस पेपर के देने के बाद आप परमानेंट हो जाओगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के हैं मन में जो कि मैं लाई हूँ। देख लो बेटा, ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से बच्चे और कैसे कैसे लोग आएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा पेशेंस के साथ पूरा सुन लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ ये मैम सही बोल रही हैं, तो बेटा आप देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना। ठीक है, तो इसमें बेटा पेशेंस रखना है। और आप जैसे इतने दिन मेहनत की हो, एक बार और कर दो, और इस बार आप कर दोगे तो उसके बाद आपको परमानेंट नौकरी मिल जाएगी। अब आप, जो होता है ना कि थोड़ा मन में रहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये बातें नहीं रहेंगी। आपको सारी सुविधाएं भी मिलेगी, ये सरकार ने बोली है। ठीक है, चलिए, इस नियमावली का नाम तो ये आपने देख लिया है। किन विद्यालयों के शिक्षक इसके तहत भर्ती होंगे? तो बिहार, देखिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तहत चलने वाले विद्यालयों में अध्यापक भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, इनमें कोई अलग पहचान भी होगी। हाँ, न तो यह अब तक नियोजित शिक्षकों के जैसे मानदेय वाले होंगे, न उनसे पहले नियुक्ति स्थायी शिक्षकों के संवर्ग में होंगे। नए संवर्ग का गठन किया जाएगा। ठीक है, आयोजित, नियोजित और इसमें क्या अंतर है? तो इस संवर्ग के शिक्षक सीधे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होंगे, सरकारी कर्मी होंगे। ठीक है, मानदेय नहीं है, वेतन पर काम करेंगे। ठीक है, अब ये बच्चों के सवाल हैं। इन्होंने सवाल किया है कि नई शिक्षक भर्ती नियुक्ति नियमावली की प्रक्रिया क्या होगी? ये क्या केवीएस की तर्ज पर बहाली होगी, बीपीएससी के तरह बहाली होगी क्या? तो ये इन्होंने उसमें कहा है बेटा, आप पढ़ लेना, उनका जो भी नोटिफिकेशन आया उसमें कहा है कि बीपीएससी ले सकती है एग्जाम। ठीक है,
और शिक्षक बहाली परीक्षा कब होगी? तो ये बेटा बहाली, ये इसमें क्या इसके लिए कोई परीक्षा होगी? हाँ बेटा, इसमें परीक्षा होगी। इसमें कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार की ओर से तय आयोग इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा लेगी। ये कहा गया है साफ साफ बेटा। बीपीएससी परीक्षा लेगा तो कब होगी परीक्षा? ये घोषणा हो गई है कि बीपीएससी लेगा तो बेटा थोड़ा टफ रहेगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। इसका आपको बता दिए 30 सितंबर को 69वीं पीटी परीक्षा में कई स्तर की नियुक्तियों के लिए संयुक्त परीक्षा होनी है। तो ये अभी संभावना जताया जा रहा है बेटा। क्या सीटेट और एस्टेट वाले भी को भी परीक्षा देनी होगी? यस बेटा, ये तो कहा गया। हाँ, ये देनी तो पड़ेगी बेटा। 2019 की एस्टेट मेरिट प्रतियोगिता परीक्षा या कोई भी ऐसी परीक्षा पास करने को लेकर सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं है, होगी बेटा। किन पदों के लिए योग्यता का निर्धारण किया गया है? तो आप देख लो बेटा, ये आपको जो इसमें छूट क्या मिलेगी? हाँ, दक्षता परीक्षा पर जैसे शिक्षक जो वर्ष 2012 के पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत है उनके लिए शिक्षक प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। ठीक है, इनको छूट दे दिया गया है। क्या 2006 से अब तक नियोजित शिक्षक भी संवर्ग में आ सकते हैं? उनका भी लिया जाएगा बेटा। हाँ ठीक है। उसके बाद राजकीय बुनियादी, आप इसमें देख लो। आपको एक चीज़ जो अच्छा है वो बता देती हूँ, क्या बिहार के बाहर के लोग भी आवेदन कर सकेंगे? ये डाउट है। तो नहीं बेटा, आवेदन के लिए बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, डोमिसाइल जरूरी है बेटा। और आप बाहर के भी हो तो भर सकते हो। जैसे में कि मान लो आप बिहार के रहने वाले हो या बिहार में रेंट पर रहते हो, उसके अलग अलग प्रावधान है, आप देख सकते हो उसको। ठीक है, इसमें आरक्षण का भी प्रावधान रखा जाएगा। तो हाँ बेटा, आरक्षण जो है इसमें वो रहेगा। ठीक है, महिलाओं के लिए भी अलग से कुछ खास है। तो 50%, यहाँ पे देख लो बेटा, 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी न्यूनतम। ठीक है, मूल कोटि और स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। 50% महिलाओं की उनकी आवेदन होगी बेटा, अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक पढ़ दी हूँ। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज़ और समझ लो बेटा, आरक्षण रोस्टर किस तरह प्रभावित किया जाएगा, ये सब आपके हैं। देखिए इसमें अभी तक कितने पद खाली हैं ये भी बता देती हूँ कि उच्च इतने 89,734 पद खाली हैं, और 10वीं नौवीं में 44,193 पद खाली हैं। 8वीं तक के इतने पद खाली हैं, हाई स्कूल में इतने पद हैं बेटा, और इतने विशेष पद खाली हैं। तो पद हैं बेटा, अच्छा खासा वैकेंसी आ सकती है। तो इसलिए आप इसको ऐसे इग्नोर मत करो। आप समझ लो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले क्या होना पड़ता है। आप बीए एमए जो भी किए हो वो करो, उसके बाद बीएड करो, उसके बाद सीटेट क्वालिफाई करो या एस्टेट क्वालिफाई करो। फिर क्या होता है बेटा कि आप उसके बाद भी एग्ज़ाम होते हैं जो जहाँ जिस स्टेट से हैं उसके स्टेट लेते ही हैं। तो बिहार ने भी अब ये कर दिया बेटा, तो वो स्टेट वाले एग्ज़ाम लेंगे ही लेंगे। तो बेटा इसके लिए आपको निगेटिव नहीं होना है, थोड़ा सा मन को शांत करो और ये सोचो कि चलो जैसे हमने इतना पेपर दिया वैसे ये भी। लेकिन बेटा मैं बहुत बच्चों का रोना सुनी हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा है बेटा उनके लिए। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा, जितना है। अगर हाँ है, अच्छा है तो आप हाँ लिखो, नहीं है तो नहीं लिखो। तो इससे क्या होगा कि हम आगे इसको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।